एक भक्त हुआ, उसका नाम था वृत्रासुर। महाराज वो असुर था, उसका नाम था वृत्त, इसलिए उसको बोलते थे वृत्रासुर। तो वृत्रासुर जो था वो भगवान का भक्त था, भगवान की उसने स्तुति गाई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने वृत्रासुर की स्तुति को कह दिया कि भाई प्रत्येक भक्त को अपने घर में लिख लेनी चाहिए, या फिर ऐसी जगह लिख लो कि तुमको बार बार वो स्तुति दिखाई दे, क्योंकि वृत्रासुर की भक्ति बिल्कुल निष्काम, अपने प्रेमी से कोई भी मांग जांच नहीं, ऐसी भक्ति है वृत्रासुर की। वृत्रासुर ने स्तुति गाई भगवान की, और वृत्रासुर ने भगवान से पता क्या कहा कि अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते। अहम हरे तब पादैकमूल। वृत्रासुर कहता है, हे ठाकुर जी मुझे एक वरदान दे दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले देंगे, मांगो क्या चाहिए? बोले आपके चरणों में जो आपके दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों को पकड़ के जो उनके दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों के नीचे जो दास बैठे हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो। आपके जो दास और उन दासों के जो दास और उन दासों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले वाह, सीधे हमारे चरण ही मांग ले। ये दासानुदासो भवतास्मि भूय, ये क्यों जरूरी है? तो ठाकुर जी पिता को अपना पुत्र बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पौत्र जन्म लेता है तो पौत्र पुत्र से ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पौत्र का भी पौत्र जब जन्म लेता है, मतलब परपौत्र जब जन्म लेता है, तब तो महाराज हमारे भारत में बेटे के बेटा हो जाए तो दादा जो है वो सोने की सिड्डी चढ़ जाता है। वो इतना आनंद में नाचता है, इतना खुश हो जाता है। क्यों? 3 पीढ़ियां देख ली ना। तो इसलिए ठाकुर जी आपका भक्त बनूंगा तो आप खुश होोगे, लेकिन आपके भक्तों का भक्त बनूंगा तो आप नाचने लगोगे, आप प्रसन्न हो जाओगे। मैं आपको छोटी प्रसन्नता नहीं देना चाहता, बहुत सारी प्रसन्नता देना चाहता हूं। इसलिए दासानुदासो भवतास्मि भूय। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए वृत्रासुर से। वाह! तो वृत्रासुर की स्तुति क्या सिखाती है? जो मैं कल जिस बात पर जोर दे रहा था, भक्तों के प्रति निष्ठा, संतों के प्रति निष्ठा, उनके प्रति ज्यादा भाव रखो, क्योंकि ठाकुर जी को प्रिय है। वृत्रासुर अपनी दूसरी स्तुति में क्या कहता है? बोले ठाकुर जी मैं आपकी इतनी बढ़िया स्तुति गा रहा हूं, आप प्रसन्न हो रहे, उसके बदले आप मुझे क्या दोगे? भगवान बोले बताओ क्या चाहिए? इंद्र की पदवी दे दूं, स्वर्ग की पदवी दे दूं तुमको, नरक का राजा बना दूं, या पृथ्वी का राजा बना दूं? बताओ क्या? जो मांगोगे सो दूंगा। वृत्रासुर कह रहा है जो मांगोगे सो दोगे आप? बोले बिल्कुल दूंगा। तो बोले लाइए दीजिए, क्या चाहिए? तब झोली फैला करके वृत्रासुर जो मांगता है हम कभी सोच नहीं सकते। वृत्रासुर कहता है कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहि आकांक्षे। वृत्रासुर कहता है ननाक पृष्ठम, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए,
इंद्र बोला मेरा सिंहासन बच गया। यमराज घबराने लगे, बोले मेरा सिंहासन मांगेगा? बोले न रसाधिपत्यम, मुझे रसातल की पदवी भी नहीं चाहिए। पृथ्वी के राजा घबराने लगे, बोले कि एक पृथ्वी का एक छत्र सम्राट का राज पदवी मांगेगा भगवान से। न सार्वभौमम, बोला मुझे पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना। सब खुश हो गए, हमारी गद्दी बच गई। लेकिन सब सोचने लगे मांगेगा क्या? तब ठाकुर जी से कहता है ना मुझे योग चाहिए, ना मुझे सिद्धियां चाहिए, ना मुझे चमत्कार चाहिए। भगवान बोले चाहिए क्या? बोले समंजसत्वा विरहय कांक्षे, आप मुझसे दूर चले जाओ, मैं आपको पाने के लिए तड़पता रहूं, ऐसी तड़प मुझको दे दीजिए ठाकुर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब मैं तड़पूं ना तो आप मुझसे मिलने मत आना, मुझे तड़पने देना। क्यों? बोले तड़पने में जो सुख है नाथ वो मिलन में नहीं है। मुझे पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। पानी पीने के प्रति जो हमारी उत्कंठा होती है वो जितनी दृढ़ होती है ना, पानी पीने के बाद पानी का अस्तित्व भूल जाते हैं हम लोग। हे नाथ, मुझे आपका विरह चाहिए, किसी कोने में कुंज में पड़ा पड़ा आपको याद करता रहूं, लेकिन आप मुझे मिलना मत, मुझे उसी स्थिति में छोड़ देना, ऐसी कृपा कर।